Hello students, in this video we are going to see event log analysis. The basic understanding about this topic we have already taken in Windows Feature Forensic Analysis video. In this video we are going to see in-depth knowledge about event log analysis. As a digital forensic investigator, event log analysis is the most important and crucial step. So event log analysis क्यों परफॉर्म करते हैं या फिर वहां से हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है ये हम लोग देखने वाले हैं. बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक आई विल टेल यू वन एग्जांपल. जैसे हम लोग चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करते हैं, मींस जो इवेंट हम लोगों ने परफॉर्म किया है उसे मेंटेन करके रखते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास डिवाइस आया, हम लोगों ने क्रोनोलॉजी मेंटेन की है, मतलब कब क्या हुआ था इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिए और हम लोगों को समझा कि 12 बजे हमारे पास डिवाइस आया और हम लोगों ने अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं किया है. हम लोग उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाले हैं जब लाइव एक्विजिशन परफॉर्म होगा या फिर स्टैटिक एक्विजिशन हम लोग जब परफॉर्म करेंगे तब हम लोग उस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे. अभी हम लोगों ने डिवाइस को लाइव एक्विजिशन पे डाला है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने 12:10 पे डिवाइस को लाइव एक्विजिशन पे डाला और उसके बाद अगर डिवाइस बनता है या फिर कुछ अनदर इशू हुआ था तो उसको ठीक करने में इतना टाइम गया और 1 बजे मैंने उसको लाइव एक्विजिशन या फिर स्टैटिक एक्विजिशन से निकाल दिया और अभी हम लोग इस पे इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करने वाले. तो ये टाइम हो सकता है, ये इवेंट्स हो सकते हैं या फिर हम लोगों ने ऐसा बोला कि 2 बजे मैंने उस पर रजिस्टर एनालिसिस परफॉर्म किया, 3 बजे मैंने उस पर डेटाबेस एनालिसिस परफॉर्म किया, वेब ब्राउजर एनालिसिस परफॉर्म किया. तो ऐसे अलग अलग इवेंट्स हम लोग जो करते हैं उसे हम लोग मेंटेन करके रखते हैं. इन सेम वे विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कुछ ऐसा इवेंट ऑकर होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट हो सकता है, जैसे कि हार्डवेयर के रिलेटेड हो सकता है, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड हो सकता है. तो ऐसे इवेंट्स जब कंप्यूटर सिस्टम में ऑकर होते हैं तो उसका इवेंट लॉग जनरेट किया जाता है. ऑटोमेटिकली होता है, कंप्यूटर सिस्टम में सेव किया जाता है. विंडोज रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट इवेंट्स बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इवेंट दैट हैव हैपन टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम के साथ हो सकता है, एप्लीकेशन के साथ हो सकता है या फिर अदर सर्विसेज, उसे वो मेंटेन करके रखता है, उसे हम लोग इवेंट लॉग बोलते हैं. तो अभी आपको तो पता ही रहेगा कि कंप्यूटर सिस्टम में जब कुछ इश्यू आता है या फिर कुछ एरर आता है तो आपको वो वार्निंग देना स्टार्ट कर देता है. जैसे कि हार्ड ड्राइव का स्टोरेज भर रहा है ऐसा हो सकता है या फिर कुछ फाइल का पाथ नहीं फाउंड हो रहा है तो फाइल फाउंड ऐसा एरर आ सकता है, फाइल इज करप्टेड ऐसा एरर आ सकता है. तो अलग अलग टाइप के एरर होते हैं. और कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो या फिर आपका कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस कर रहे हो तो वो बहुत स्लो हो जाता है. तो आपको समझ जाता है कि शायद मेरी रैम कम पड़ रही है या फिर ऐसे एप्लीकेशन रन करना कंप्यूटर सिस्टम को अभी पॉसिबल नहीं है, तो मुझे रैम ऐड करना चाहिए. या फिर बार बार अगर आपका हार्ड डिस्क ड्राइव आपको एरर भेज रहा है कि लो मेमोरी या फिर मेमोरी होके भी कुछ एरर भेज रहा है तो आप लोगों को समझता है कि शायद हार्ड ड्राइव डैमेज हुआ है, उसको रिप्लेस करना चाहिए, जो भी रीजन हो सकता है. तो ऐसे एरर्स या फिर ऐसे इवेंट्स आपको कंप्यूटर सिस्टम पहले से ही बताना चालू कर देता है. या फिर एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर जब हम लोगों के पास डिवाइसेस आती है तो हम लोग उसको चेक करते हैं कि पहले उसमें इवेंट्स क्या हुई थी. नॉट ओनली हार्डवेयर रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी इवेंट लॉग जनरेट होते हैं. तो इसके रिलेटेड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेना एज ए एविडेंस कलेक्शन हो सकता है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के लिए. तो ऐसे एविडेंसेस से या फिर ऐसे रिलेटेड डेटा से डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर एविडेंस कलेक्ट करने का काम कर सकता है. सो जैसा मैंने बोला कि कंप्यूटर फॉरेंसिक के पर्सपेक्टिव से इवेंट लॉग एनालिसिस असिस्ट करता है एग्जामिनर को टू डिस्कवरिंग व्हाट द यूजर हैज डन ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम एट अ स्पेसिफिक मोमेंट. और या फिर उसको कुछ एरर आ रहे थे या फिर कुछ क्वेश्चन आ रही थी, वार्निंग्स आ रहे थे, तो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोगों को इवेंट लॉग्स में मिलता है. तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे इवेंट्स को 5 डिस्टिंक्ट टाइप्स में डिवाइड किया है. उसमें फर्स्ट टाइप आता है एरर. एरर जो होता है इट इंडिकेट्स दैट अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हैज अकर्ड. फॉर एग्जाम्पल व्हेन सर्विस फेल्स टू लोड एट अ स्टार्टअप, मतलब अगर कोई आप एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश कर रहे हो बट वो ओपन नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग एरर बोलते हैं. तो इवेंट लॉग का फर्स्ट टाइप है एरर. अनदर टाइप आता है क्वेश्चन. क्वेश्चन को हम लोग वार्निंग भी बोल सकते हैं. ये एक ऐसा सिग्निफिकेंट इशू नहीं है बट इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. वार्निंग आना स्टार्ट होना मतलब एंड में कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है. जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अभी लो अटेंडेंस के वार्निंग्स आ रहे हैं, आपका डिफॉल्टर लिस्ट में नाम आ रहा है और फैकल्टी की तरफ से आपको वार्निंग्स आ रही है. तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि एंड में आपको एग्जाम के टाइम पे प्रॉब्लम कर दे या फिर लैब के टाइम पे प्रॉब्लम कर दे, तो उसे हम लोग क्वेश्चन या फिर वार्निंग बोलते हैं. इन फ्यूचर ये सीरियस इशू क्रिएट कर सकता है. इन कंप्यूटर टर्म्स आपको समझना है तो आपको एंटीवायरस खत्म होने से पहले वार्निंग्स आना स्टार्ट हो जाता है कि 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में आपका एंटीवायरस खत्म होने वाला है, तो एंटीवायरस मार दो नहीं तो सिस्टम को हार्म हो सकता है. दैट्स इट, क्वेश्चन और वार्निंग. नेक्स्ट टाइप है इंफॉर्मेशन. इट इंडिकेट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ एन इवेंट लाइक सर्विस, एप्लीकेशन और ड्राइवर. मतलब अगर कुछ हम लोग इंस्टॉल करते हैं और वो खत्म होने के बाद हम लोगों को
वेलकम या फिर ऐसे कुछ मैसेज आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन है, उससे हम लोगों को समझ गया है कि अपना एप्लीकेशन अच्छे से इंस्टॉल हुआ है, कंप्लीटली इंस्टॉल हुआ है। ऐसे इवेंट्स को इन्फॉर्मेशन में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट टू टाइप्स आर सक्सेस ऑडिट एंड फेल्योर ऑडिट। साथ में ही समझो, जब हम लोग कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर पाते हैं तो उसे हम लोग सक्सेस ऑडिट बोल सकते हैं, एक्सेस नहीं कर पाते तो उसे फेल्योर ऑडिट बोल सकते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी इवेंट हम लोग सक्सेसफुली क्रॉस कर पाते हैं तो उसे सक्सेस ऑडिट, अगर नहीं क्रॉस कर पाते तो उसे फेल्योर ऑडिट बोला जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, कंप्यूटर सिस्टम में लॉग इन करते टाइम अगर आप एग्जैक्ट पासवर्ड डालते हो तो उसे हम लोग सक्सेस ऑडिट बोलेंगे। रॉन्ग पासवर्ड डाल के अगर कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर रहे हो तो उसे फेल्योर ऑडिट बोला जाता है। तो आपको इवेंट लॉग के 5 डिस्टिंक्ट टाइप क्या होते हैं ये आपको समझा रहेगा। मोस्टली इंटरनल असेसमेंट एग्जाम में या फिर वाइवा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवेंट लॉग के टाइप क्या होते हैं बताओ। तो अभी आप बोलोगे कि सर इवेंट लॉग क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप क्या होते हैं, ये सब समझा, लेकिन इस इवेंट लॉग में किस टाइप का डेटा स्टोर्ड होता है? मतलब एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोग इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं, तो किस टाइप का डेटा एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इवेंट लॉग एनालिसिस? तो उसमें फर्स्ट आता है यूजर। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर नेम ऑफ अकाउंट लॉग्ड इनटू द मशीन व्हेन इवेंट ऑकर्स। मतलब मैंने आपको रजिस्ट्री के वीडियो में समझाया था कि कभी कभी n नंबर ऑफ यूजर्स एक ही सिस्टम को एक्सेस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, साइबर कैफेज का हो सकता है, या फिर आपके लैब का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। मल्टीपल यूजर आके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करते हैं और चले जाते हैं। तो कौन सा यूजर सिस्टम एक्सेस कर रहा था, तब क्या इवेंट लॉग जनरेट हुआ था, उसके रिलेटेड यूजर नेम क्या था, ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यूजर में मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल 3 यूजर्स एक ही सिस्टम एक्सेस करते हैं, तो अगर सेकेंड यूजर एक्सेस करते टाइम कुछ उसको इवेंट लॉग जनरेट हुए थे तो उसका यूजर नेम वहां पे आएगा। नेक्स्ट आता है इवेंट आईडी। अ नंबर जनरेटेड बाय विंडोज दैट आइडेंटिफाइज इवेंट टाइप। मतलब मैंने जो 5 आपको इवेंट टाइप बताए उसमें से किस टाइप का वो इवेंट था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इवेंट आईडी में रहता है। एरर था कि वार्निंग थी, इंफॉर्मेशन थी कि सक्सेस ऑडिट और फेलियर ऑडिट रिलेटेड नॉलेज था, ये सब इंफॉर्मेशन इवेंट आईडी में रहेगा। नेक्स्ट आता है सोर्स। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट विच कॉज द इवेंट टू ऑकर। मतलब मैंने आपको पहले बोला कि हार्ड ड्राइव के रिलेटेड आपको एरर आ रहा है या फिर एंटीवायरस के रिलेटेड एरर आ रहा है, तो वो उसका सोर्स रहेगा। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर मीन्स द नेम ऑफ द कंप्यूटर वेयर द इवेंट ऑकर्ड। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ कनेक्टेड होते हैं या फिर नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, तो किस कंप्यूटर में ये इवेंट ऑकर हुआ था इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी लेना जरूरी होता है। तो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन आता है। अगर ये 1 2 3 यूजर कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस कर रहे हैं तो कंप्यूटर का नाम जो रहेगा वो तीनों में कॉमन ही रहेगा। नेक्स्ट आता है डेट एंड टाइम। ये तो आपको पता ही है कि कोई भी फॉरेंसिक जब हम लोग परफॉर्म करते हैं या फिर कुछ एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो डेट एंड टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेम इवेंट लॉग में भी जब इवेंट जनरेट होता है या फिर इवेंट हिट होता है तब डेट एंड टाइम उसका मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपन टू लॉन्च द इवेंट। मतलब क्या रीजन था इसके रिलेटेड बेसिक सा इंफॉर्मेशन 2 3 लाइन में दिया रहेगा कि क्यों, क्या रीजन था, किस वजह से ये क्वेरी हिट हुई है या फिर एरर आपको ये दिख रहा है या फिर वार्निंग आपको दिख रही है, इसके रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हम लोग अलग अलग टूल्स यूज करते हैं फॉर इवेंट लॉग एनालिसिस। तो उसमें फर्स्ट आता है फुल इवेंट लॉग व्यू बाय निरसॉफ्ट। निरसॉफ्ट तो आपको पता ही रहेगा, फॉरेंसिक टूल्स बनाने का काम करती है। अलग अलग टूल्स इसके हैं जैसे कि रेक स्कैनर हो सकता है रजिस्ट्री एनालिसिस के लिए, यूएसबी डीव्यू हो सकता है फॉर यूएसबी एनालिसिस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है टूल्स के रिलेटेड तो नीरसॉफ्ट का एक तो टूल आपको याद होगा तो आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है लॉग पार्सर और अनदर वन इज अ लॉग पार्सर लिजार्ड। ये अलग अलग टूल्स हम लोग इवेंट लॉग एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। और अगर इसके अलावा कोई टूल यूज करके आपके लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है तो उस टूल का नाम कमेंट सेक्शन में लिखो, इसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स का हेल्प हो जाएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बेसिक सा इन्फॉर्मेशन इवेंट लॉग एनालिसिस के बारे में हो तो मोर देन इनफ है, इतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो 2 3 लाइन्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टाइप के इवेंट्स होते हैं एंड अनदर वन इज किस टाइप का इंफॉर्मेशन वो होल्ड करके रखते हैं। इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो मोर देन इनफ है। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू।